गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा डे 68 ऑफ 100 डे चैलेंज। और आज हम 6 बजे उठे थे, अभी ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे हैं। और आज से हम कुछ चेंजेस लाएंगे अपने टाइम टेबल में। पता नहीं, बट हाँ, कुछ तो चेंज करेंगे, वो आपको मैं थ्रू आउट बताता रहूंगा। तो अभी स्टार्टिंग तो करंट अफेयर से कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी का। हेलो एवरीवन। तो अभी 7:10 हो रहे हैं और हमने करंट अफेयर आज खाली 40 मिनट्स अराउंड में पैक कर लिया। उसका दो रीज़न है। पहले रीज़न है, कल हमने 2 घंटे करंट अफेयर किए थे, और एक और रीज़न है कि आज हम आधे घंटे लेट उठे हैं। तो सोचा कि चलो कल कवर किया था तो आज थोड़ा कम समय देते करंट अफेयर में। और एक और रीज़न है कि मैंने मार्च का कर रहा हूँ, मार्च का मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार करंट अफेयर पढ़ चुका हूँ। तो ये तीसरी चौथी बार पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत आसानी से पढ़ ले रहा हूँ। जैसे कि एक बार पढ़ रहा हूँ तो रिवाइज हो जा रहा है, तो इसलिए मेरे को पूरा पीडीएफ, एक जो मेरा टारगेट था वो मैंने कर लिया। 2 पीडीएफ कर लिया एक्चुअली में, क्योंकि दोनों कम पेजेस के थे। तो अभी हम रीजनिंग करने वाले, रीजनिंग का मेंस करेंगे 9 बजे तक। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी का। हेलो एवरीवन। तो अभी 10 बज रहे हैं और हम एडिटोरियल करेंगे। सो एडिटोरियल करने के बाद बैंकिंग अवेयरनेस करने वाले हैं। तो चलो पहले से शुरुआत करते हैं, बाकी आपको बाद में बताऊंगा। हेलो एवरीवन। तो अभी पर के 4:16 हो रहे हैं और हमने अभी जस्ट सुपर मो कंप्लीट किया अपना। एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गए थे, हमने 2:50 समथिंग या 3 बजे चालू किया था पढ़ना, तो लेट हो गया। तो अभी हम इसके बाद क्वांट्स करेंगे, जितना भी समय रहेगा हमारे पास जिम जाने से पहले। तो चलो क्वांट्स करते तब तक के लिए। हेलो एवरीवन। तो 12:30 हो रहे रात के अभी। हमने दोपहर को वीडियो नहीं बना पाए थे हम लोग, क्योंकि एक्चुअली लेट हो गया था। इंग्लिश किया, उसके बाद कॉन्ट्स किया हमने। कॉन्ट्स किया तो थोड़ा लेट हो गया, तो हम वीडियो बनाने ही भूल गए जल्दी जल्दी में। उसके बाद रात को आए जिम से और 9 बजे 9:15 को पढ़ना शुरू किया हमने, और 9:15 से हमने 12 तक कंटिन्यूस पढ़ा है। और एक्चुअली रैंडम चीज़ें ही की हैं, जैसे कि वापस रीजनिंग और कॉन्ट्स ही किया है। लेक्चर देखे, दोनों के लेक्चर देखे हमने। और उसके बाद हमने आधा घंटा जितना ये टाइम टेबल बनाया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और टाइम टेबल क्यों बनाया वो बता देता हूँ। जैसे कि आज हमारा डे 68, सैटरडे को 69 होगा और संडे को 70 हो जाएगा। हमने सोचा है कि जितना 70 दिन में हमने अपना प्रोग्रेस किया है ना, वो अगले 30 दिन में इससे डबल प्रोग्रेस करें। इन शॉर्ट, मैं अपने मार्क्स बढ़ाना चाहता हूँ। चाहे वो प्री के मॉक हो या फिर मेंस के मॉक हो, मैं दोनों में अपने एक अच्छे लेवल पे मार्क्स बढ़ाना चाहता हूँ। जितना मेरे को कॉन्सेप्ट, जितना इंसाइट जो लेना था मैं ले चुका हूँ अब वीडियोस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू। अब मेरा खाली प्रैक्टिस मोड ऑन हो चुका है। इस टाइम टेबल को सीरियस इसलिए बोला है क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं 14-15 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं उतना ही पढ़ूंगा। बट इस बार मैं थोड़ा सा, समझ लो, मॉक के थ्रू ज्यादा इंक्लाइन रहूंगा। मॉक से मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग होता है मॉक देना, बट यस, हम ट्राई करेंगे कि हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन मॉक दे हम। और जो 2 दिन नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मन नहीं किया हमारा, उसमें भी हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी करेंगे जहाँ पे हमारा डाउट सॉल्व हो, कुछ ऐसा हो। तो इसलिए हमने ये टाइम टेबल बनाया है। मैं आपको एक टाइम टेबल के थ्रू ले जाता हूँ अभी। तो वही हम 5:30 बजे अराउंड उठने वाले हैं। 6 से 7 पहला 1 घंटा हम रैंक बिल्डर करेंगे इंग्लिश का। और सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, उठते ही कॉफी वॉफी पी के हम रैंक बिल्डर करना शुरू कर देंगे। उसके बाद 2 घंटे 7 से 9, सुबह के 7 से 9 हम क्लर्क मेंस के मॉक देंगे। ये महीना जो 15 दिन बचे हमारे पास, मंडे से ये टाइम टेबल हम फॉलो करेंगे मेन तो जो हमारे पास अभी जितने समय है ना, जून तक, स्पेशली जून तक हम क्लर्क का मेंस का ही देंगे। उसके बाद जुलाई से हम पीओ मेंस पे शिफ्ट होंगे। तो अभी हम 40-45 दिन क्लर्क मेंस में अपना स्कोर बढ़ाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 1 घंटा ब्रेक लेंगे, जहां पे ब्रेकफास्ट करेंगे, हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद 10 से 12 हम पीओ प्री के मॉक्स देंगे, क्योंकि हमारा आने वाला टारगेट एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ है। तो हम प्रीलिम्स के भी मॉक हर रोज देंगे। तो 2 घंटे जहां पे ऑब्वियसली एनालिसिस और मॉक होगा। सुबह मैं बताना भूल गया कि सुबह मैंने 2 घंटा रखा है, उसमें खाली 2 सब्जेक्ट करूंगा मैं, वो है रीजनिंग एंड क्वांट्स, ठीक है। उसका रीजन है, मैं इंग्लिश मोर देन इनफ कर ही रहा हूँ, जीए में अभी कर नहीं सकता, और दूसरा कंप्यूटर लेना देना है नहीं अभी। तो इसलिए मैं खाली 2 सब्जेक्ट करूंगा और 2 घंटा ही मोर देन इनफ होगा उसके लिए। तो अभी हमारा सुबह में आप देख सकते हो इतना हमारा अच्छा खासा जा रहा है, जहां पे हम 4 घंटे तो मॉक ही देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, और 1 घंटा हम रैंक बिल्डर करेंगे। मतलब 5 घंटा हमारा सुबह इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद अगर बाद में बात करूं, तो बाद में हम ऑब्वियसली 2 घंटा लंच और नैप टाइम होगा हमारा। उसके बाद 2 से 4 हम करंट अफेयर करेंगे। मैंने करंट अफेयर का टाइम आधा घंटा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब करंट अफेयर का समय आ चुका है जहां पे हम रट्टे तोतों की तरह करंट अफेयर रटना चालू हो जाएंगे। नॉट खाली करंट अफेयर, जितने भी जीए के भी थोड़े होंगे, फॉर एग्जाम्पल
नेशनल पार्क हो गए, बैंक के हेडक्वार्टर्स हो गए, ईयर हो गए, जो भी हो गया, उसको भी अब अच्छे से रटना चालू करेंगे। और सीरियस मोड हो चुका है ऑन, ये मान लो करंट अफेयर में भी। उसके बाद 2.5 घंटे का सेशन हमारा इंग्लिश का सेशन होगा, जहां पे हम 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे नहीं, 75 मिनट, 75 मिनट में हमने दोनों सेपरेट कर दिया है, सुपर मॉक में और हिंदू एडिटोरियल में। ये शाम का सेशन होगा हमारा। उसके बाद हम जिम जाएंगे वही टाइम पे। जिम से आने के बाद मैंने रात को 1.5 घंटा इस बार अब बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का भी टाइम बढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा अब पीडीएफ आ चुके हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट सारे पीडीएफ भी आ चुके हैं। तो मैंने सोचा है कि भाई इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। टारगेट यही है कि आज 15-16 मई है, तो हमारा जून के एंड तक ये सब्जेक्ट है ना, बैंकिंग अवेयरनेस और ये जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, वो कंप्लीट हो जाए। इसलिए हम 1.5 घंटा देंगे, ठीक है। उसके बाद सोने से पहले आधा घंटा हम मैथ्स का टेबल, स्क्वायर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, फैक्टोरियल, फॉर्मूला सब कुछ रिवाइज करेंगे हर रोज सोने से पहले। ये था मेरा पूरा टाइम टेबल। संडे की बात कर ले, संडे को हमारा मेन टॉपिक होगा वोकेब रिवीजन। अगर अनुभव सर कराएंगे तो करेंगे, नहीं तो पूरा दिन हम कंप्यूटर को देंगे, अवेयरनेस को। कंप्यूटर को मैं संडे क्यों दे रहा हूं, देखो, मैं कंप्यूटर अगर मैं हर रोज भी पढ़ता तो 1 घंटा पढ़ता, तो 6 दिन पढ़ रहा हूं तो 6 घंटा होगा। सेम 5-6 घंटा मैं संडे को दे दूंगा यार, बात वही हो गई। संडे को थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा मेरा और कंप्यूटर भी पढ़ लेंगे हम। ओवरऑल ये रहा मेरा टाइम टेबल। मुझे बताना कैसा लगा, अच्छा था। ये मेरा मॉक सेंट्रिक ज्यादा है, जहां पे मैंने मेंस का मॉक और प्री का मॉक दोनों दूंगा। अब देखो 70 दिन तो मैंने आराम से निकाल लिए, अब 70 दिनों बाद मैंने अपने आप को टफ कर दिया है, बिकॉज हर रोज मॉक देना, इट्स गोइंग टू बी टफ। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी शायद से, क्योंकि 5-6 मिनट का तो हमने यही बना लिया है। तो चलो फिर आपको कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड कमेंट जरूर करना आपको टाइम टेबल कैसा लगा, ठीक है।